पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई। चैप्टर बिल्कुल। चल रहा है और चैप्टर 6 में हम 251 नंबर पे हैं, 251। हाँ जी, वन पिकुलरिटी ऑफ सिक्रेटिव पीपल। यस। और हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है एनालिसिस ऑफ सिक्रेटिवनेस। हम्म। डेट हो गई है आज 4 जुलाई 2026। जी। मैरी ओमस्टेड कह रही हैं एनालिसिस ऑफ सिक्रेटिवनेस के अंतर्गत कि one peculiarity of secretive people is that they will seldom speak of even the most ordinary matters in the presence of several others, हम्म। but sometimes with a friend or two at most they will disclose their thoughts and plans to those whom they trust. एक peculiarity है secretive people की according to मैरी ओमस्टड कि वे मोस्ट ऑर्डिनरी मैटर को हम्म। कई सारे लोगों की उपस्थिति में यदा कदा ही बड़ी मुश्किल से ही बोलते हैं, हम्म। हम्म। लेकिन एक फ्रेंड या एक से दो फ्रेंड हो उनके तो उनके सामने वो अपने थॉट्स को, अपने प्लान को, जिन पे वो विश्वास करते हैं, वो हम्म। डिस्क्लोज कर देते हैं हम्म। सिक्रेटिव पर्सन। लेकिन हम्म। जब कई सारे लोग होंगे वहां वो बामुश्किल ही अपने विचार रखते हैं दोस्त। बिल्कुल। And those possessed of conscientiousness trust those whom they have proved, but the sly, untruthful, secretive individual seldom trust anyone. हम्म। अब लेकिन उनमें भी बात यह है कि उन लोगों के सामने ही हम्म। करते हैं वो डिस्क्लोज जो कंसाइंशियस हो, ट्रस्टवर्दी हो, जिनका हम्म। उन्हें विश्वास हो, जिन पे उन्हें पूरा भरोसा हो। लेकिन हम्म। स्लाई, अनट्रुथफुल, सिक्रेटिव इंडिविजुअल जो है, लेकिन हम्म। एक मजे की बात यह है साथ में कि स्लाई, अनट्रूथफुल, सिक्रेटिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो किसी पे विश्वास बड़ी मुश्किल से ही करते हैं। बिल्कुल। ही जजेस अदर्स बाय हिमसेल्फ एंड सस्पेक्ट्स एवरीवन अबाउट हिम। हम्म। ये तो सभी के लिए बात है दोस्त, हर 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 क्वालिटी की बात है जो ये लाइन कही है मैरी ओमस्टेड ने। हम्म। क्रिएटिवनेस के लिए खास करके ये कह के चल रही हैं कि वो दूसरों को भी अपने हिसाब से ही हम्म। देखते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, कि जैसे वो बिल्कुल। दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि दूसरा भी वैसा हम्म। ही होगा। ही बिल्कुल। जजेस अदर्स बाय हिमसेल्फ, अपने द्वारा जज जज करता है और सस्पेक्ट करता है अपने बारे में हर एक को लेकर के। लेकिन ये होता बिल्कुल। इसलिए है क्योंकि जैसा हम होते हैं हम वैसा ही सामने वाले को सोचते। फील करते हैं। हम्म। अभी मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया जी। कि साहब मुझे दवाई चाहिए। मैंने उनको, हम्म। जो दूर के थे तो किसी डॉक्टर को भेज दिया, हम्म। वो जानकार थे, उनकी स्थिति ऐसी थी, उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। हम्म। फिर वो दूसरी जगह चले गए कि यार ये पैसे नहीं लेते। हम्म। दूसरी जगह गए तो वो बेसिकली उससे जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से, हम्म। महाराज टाइप के हैं, तो दूसरों ने भी नहीं लिए महाराज समझ के। हम्म। फिर मेरे पास उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे से वो लोग पैसे नहीं लेते, हम्म। मैं नहीं चाहता है उनसे इलाज कराना, मुझे आप दवाई आप प्रोवाइड कराओ। हम्म। और फिर मुझे ये पता चला उसके पीछे उनके विचार ये थे कि वो भी कभी आयुर्वेदिक इलाज करते थे लोगों का। हम्म। तो वो उनका मानना है कि हम जो बहुत सस्ती दवाइयाँ होती थी वो तो अपने पास से दे देते थे, लेकिन जो महंगी होती थी या तो कोई नहीं ले पाता था तो उन सस्ती पे ही चलाते रहते थे, हम्म। और अगर कोई महंगी ले सकता था तो हम महंगी लिख देते थे। जो उन्होंने दूसरों के लिए किया ना, दूसरों के साथ, जी, बिल्कुल आज वही। उन्हें हर क्लिनिक पे ऐसा ही लग रहा है कि यार ये बंदा पैसे नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये दवाई मुझे सही नहीं देगा। अच्छी सस्ती दे रहा है। तो ये है, ऐसे कुछ है। कह रहे हैं दिस इज द हम्म। मोस्ट होपलेस काइंड ऑफ सिक्रेटिवनेस। और भाई हम्म। सिक्रेटिवनेस के सबसे होपलेस का वो है ये किस्म या प्रकार, कि जो किसी पे भरोसा ही ना करे।
The बिल्कुल। reader may set it down as good physiognomical law that secretiveness is हम्म। intended to conceal something, else it would have no place in the human organism. हम्म। बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में इसका कोई स्थान है नहीं वैसे हम्म। एक्टिवनेस का. नेचर ऑलवेज एंडेवर्स टू एस्टेब्लिश ए बैलेंस इन द मेंटल एज इन द फिजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मैन. हम्म। हमेशा एक बैलेंस बना के रखती है मेंटल और फिजिकल डिपार्टमेंट में किसी भी व्यक्ति के. ये प्रकृति इक्विलिब्रियम इज द लॉ ऑफ नेचर एवरीवेयर. हम्म। And when an individual come into existence weighted with an undeveloped organism, there is always a sort of equilibrium attempted. Otherwise, the machinery of the mind or body would not हम्म। work. And when the equilibrium of mind is destroyed, insanity or idiocy is the result. बहुत ही हम्म। खूबसूरत स्टेटमेंट है स्टैंटन का. यहाँ प्रकृति जी। हमेशा मन और तन के बीच में बैलेंस बना के रखती है हाँ और जी। ये नेचर में ये नियम हर जगह है. हम्म। और जब भी कोई इंडिविजुअल अस्तित्व में आता है तो अगर वो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो गया मान लो पूरा डेवलप नहीं हुआ तो वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम बनाती है नेचर फिर उसे जिंदा रखने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये मशीनरी जो माइंड की और बॉडी की ये काम ही नहीं कर सकती अमित भाई अगर इक्विलिब्रियम नहीं बनाया तो. बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आलसी है तो वो अपना पेट पालने के लिए भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा. बिल्कुल करेगा। जो बहुत फिजिकल वर्क करने वाला मेहनती बंदा है वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा. वहां उसे इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत नहीं है अमित. बिल्कुल बिल्कुल। और ये कह रही है कि एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड इज, और यदि ये इक्विलिब्रियम आपने तोड़ दिया दोस्त, डिस्ट्रॉय कर दिया. हम्म। ये अगर आप किसी शेर को जो मांस खाता है उसे कहा कि भाई मांस खाना पाप है तू घास खा, हम्म। उसका माइंड और बॉडी इक्विलिब्रियम तोड़ दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, इंसैनिटी में ले जाएगा या बंदे को इडियोटिक कर देगा. तो ये जो कल एक। जबरदस्ती का सुधार कार्यक्रम है यू भी गलत है. ये देखो ये बंदा ऐसा क्यों है, उस कोज बिल, को हटाओ. है अमित भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि उसे बेईमानी करने की जरूरत ना पड़े, वो ताकि उसे कल इस। झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े. बिल्कुल कल एक ना ऐसी हल्की सी बात मैच हो रही है जिससे ना इस जी पैराग्राफ से। जी भाई. एक को डायबिटीज थी। जी तो सवाल था सर से कि भाई डायबिटीज क्यों बढ़ रही है। हाँ तो उसे समझा रहे थे वो एक। उन्होंने कहा कि देखो नेचर ने तो बैलेंस कर रखा है हाँ माइंड एंड बॉडी का। हाँ वो तब तक बैलेंस थी। आपको उन्होंने कहा कि आपको पैदा होते ही क्यों नहीं हुई, आपको 4 साल पहले क्यों नहीं हुई। हाँ बेसिकली नेचर ने तो बैलेंस कर रखा था। हाँ लेकिन जो डिमांड थी माइंड की वो बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई। हाँ इसलिए वो इक्विलिब्रियम जो बात यहाँ कर रही है और जो उन्होंने कहा कि इसलिए जो बैलेंस नेचर ने बना रखा था वो गड़बड़ा गया। हाँ इसलिए डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई क्योंकि माइंड और या जो भी आपके स्ट्रेस जो भी लाइफ में चल रहा है वो डिमांड आपकी बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई। हाँ इसलिए बॉडी पोस्ट पैदा कर दी। तो वो कह रहे थे नेचर का जो बैलेंस था वो तोड़ दिया। हाँ इसलिए डायबिटीज हुई। हाँ. यहाँ और भी वही इक्विलिब्रियम अब बना रखा। यहाँ भी मजे की बात अमित भाई. हाँ अब जी। हो गई डायबिटीज मान लो. हम्म। डायबिटीज तो हो रही है शरीर में उसे बैलेंस इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए. हाँ जी। अब आप लेने लगे एंटी डायबिटिक जबरदस्ती बिना कागज हाँ हटाए. फिर ये वाली बात कही उन्होंने बिल्कुल। हाँ क्या बोले. मतलब ये कि फिर आपने उसे जबरदस्ती वो एंटी जो भी चलती है मेडिसिन हाँ एंटी एलोपैथी वगैरह डायबिटिक. हाँ आप लेते रहे। हाँ फिर उससे कभी कम और कभी ज्यादा हुई लेकिन डिमांड कम नहीं हुई। हाँ. आपसे कागज हटा नहीं गोली था. है कि कभी कम हो जाती थी है कभी ज्यादा हो जाती है हाँ लेकिन माइंड का डिमांड नहीं फिर भी कम हो रहा था। हाँ. तो इसलिए ये दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं। अब काम नहीं कर आप रही.
शुगर पहुंच जा रही है, HB19 10 11 भाई पहुंच रहा है, HB1C। बात बताओ ना, कोज तो नहीं हटाओगे तो वो तो और ज्यादा इनसिक्योरिटी में जाएगी बॉडी। तो फिर वो यहाँ पे फिर वो यही बात कह रहे थे कि वो यहाँ काम करती है, हम आपके उस पे काम करेंगे कि ये कॉज क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अपने जो ये हम पढ़ते हैं ना इमोशनल और मेंटल डिजीज में, वहां भी ये कहा एक जगह कि ये जो जी। कंसोलेशन है, ये जो एग्जोर्टेशंस हैं, ये सीरियस रिप्रेजेंटेशंस हैं, 224 पेज एफोरिज्म में कह रखा कि हम्म। यदि कोई पैथोलॉजी बॉडी पे आ गई और हम्म। आप उसे समझाने बैठ गए तो केस वर्स होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। माइंड ने बॉडी पे उसके हिसाब से बैलेंस बना रखा है जिंदा रहने के लिए। हम्म। आपने माइंड को समझाना शुरू कर दिया, हम्म। बॉडी पे फिर वो हलचल मचेगी। तो ये जो कैंसर के जो केस कई बार खराब हुए हेमर हम्म। साहब के लास्ट हम्म। स्टेज में, ये इनका हम्म। कारण ये भी था दोस्त। अगर शरीर बिल्कुल। में कोई पैथोलॉजी आ गई तो वहां आपके सलाह मशवरा काम नहीं करेगी, आपकी कौन से कंसोलेशन काम नहीं करेगा। आप भाई सुन। उसे दवाई दो, हम्म। आप वहां उसको दवाई ही काम करेगी। तो ये वहां भी बिल्कुल। बात सही बैठती है जाकर के, सर की बिल्कुल। जो कल सर बता रहे हैं उसकी, और यह जो अब हम पढ़ रहे हैं लाइनें इनकी, कि ये वो बिल्कुल। माइंड एंड बॉडी इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। अगर किसी में हम्म। कोई चीज डेवलप नहीं हुई है तो वो दूसरी फैकल्टी के साथ उसको बैलेंस करके रखता है इंसान। हम्म। इंसान बिल्कुल काला है तो वो अपने आप को सुंदर रखने के लिए बैलेंस नहीं रखता। बिल्कुल रखता है जी, उस पे कपड़े अच्छे पहनेगा, कोई अच्छी कोई शर्ट। इंसान हाइट में छोटा रह गया, वो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए लंबी जूते, हाई लंबी। हाई हील की और हम्म। लंबे पन के साथ एडजस्ट नहीं करके चलता अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल करता है जी। तो ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मजे की बात यह है भैया, हम दोनों के सौभाग्य है जो हम आज इस बात को और गहराई से समझेंगे कि भाई हम्म। इक्विलिब्रियम को तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका जो कारण है उस पर काम करो। तो हाँ। फिर जो है ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस शरीर को। हाँ। है जी भाई। बिल्कुल, कल पहली बार सुना मैंने, उन्होंने होम एलोपैथी को ऐसे बोलते हुए कि एलोपैथी इसलिए काम नहीं कर पा रही कि ये कॉज क्यों है पीछे से। हाँ वो तो सिर्फ आपका कभी ऊपर कर रही है, कभी नीचे कर दे रही है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये तो बिल्कुल। किसी को नेगेटिव शब्द यूज करते नहीं है किसी के लिए। हाँ वो नेगेटिव नहीं था, वो भी कोई क्लैरिटी थी हैनीमैन साहब की तरह। हाँ बिल्कुल। स्पष्ट स्पष्ट भाषा, स्पष्ट भाषी होना भी चाहिए, संयम के साथ। किसी को हम्म। आलोचना ना करे, संयम के साथ, अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार है तो। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आगे कह रहे हैं कि इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड हम्म। रिपेयर डेथ एंस्यू। और यदि जी। आपने रिपेयर तो करा नहीं, कोज तो हटाया नहीं, हम्म। और आपने उसको इक्विलिब्रियम को बॉडी के डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भाई मौत तो तय है। बिल्कुल। The facial signs for secretiveness will be found in the mouth and eye, and these two features are evolved from and are representatives of the glandular and muscular systems. जी। ये ग्लैंडुलर और मस्कुलर सिस्टम से इवॉल्व होते हैं, और ये ग्लैंडुलर और मस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से, कि बंदा सामने वाला ग्लैंडुलर और मस्कुलर होगा जो हम्म। सिक्रेटिवनेस में जाएगा जनरली। Nature जी। seems to be so anxious to assist in revealing her meanings to us that the sign for every function is seated within the system which sustains it। और बहुत ही हम्म। खूबसूरत पॉइंट है, नेचर जो है प्रकृति, भाई ऐसा लगता है कि उसे एंजाइटी है पे नेचर को भी, हम्म। और वो इन चिंता करते हुए हमें मदद करती है हर एक चीज का खुलासा करने के लिए, हमारे शरीर में हमारे चेहरे पे संकेत देती है वो। जैसे एक हम्म। माँ चिंता करती है अपने बच्चे की और हर चीज को लिख के रख देती है या बता देती है, देख यहाँ ये रखा, यहाँ ये रखा, यहाँ ये रखा, जब जरूरत पड़े कर लियो भैया। ऐसे ही नेचर हर संकेत को रिवील करती है मदद करने की खातिर, और ऐसे लगता है जैसे ये नेचर हमारी चिंता करती हो।
and this is yet another method employed by nature for making her meanings known। और इस तरह से नेचर का ये एक दूसरा तरीका है जो वो अपनाती है अपने आप को जनाने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। नेचर से बात जो कर सकते हो, वो नेचर का दूसरा तरीका है ये कम्युनिकेशन का, कि वो बिल्कुल। साइन पैदा कर देती है। हम्म, बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है और बड़ा बिल्कुल। फ्रूटफुल है दोस्त। यहीं रुकेंगे हैं। आज भी यहीं रुकते हैं। हाँ भाई। राम राम।